मूवी के स्टार्ट में हमें एक टायर शॉप के ओनर को दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ के साथ शॉप पे बैठा होता है। तभी हम रोड पे बहुत से ट्रक्स को गुजरते हुए देखते हैं क्योंकि वहाँ रोड साइड पे कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा था। अब टायर शॉप का ओनर जिसका नाम जैगू है वो फौरन से कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है। वहाँ पे गुजरने वाले ट्रक्स के ड्राइवर से वो कहता है कि वो लोग अपना रूट चेंज कर लें। वो कहते हैं कि वो इसी रोड से गुजरेंगे, अगर वो दूसरा रास्ता इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज्यादा गैस लगेगी। इस बात पे जैगू को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वहाँ कंपनी की ओनर भी आई हुई थी और यहाँ पर जैगू से लड़ रहा था। उसकी वजह से ओनर की बेटी गलती से नीचे गिर जाती है। अब वो ओनर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। अब वो उन लोगों से पूछती है कि ये आदमी कौन है। वो बताते हैं कि इसकी पास में ही टायर शॉप है। अब जैगू को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है। वहाँ पुलिस वाले भी उसको यही कहते हैं कि अगर तुम्हारी शॉप अच्छे तरीके से नहीं चल रही तो तुम कंस्ट्रक्शन वालों को इसका जिम्मेदार मत ठहराओ। तभी वहाँ एक आदमी जैगू से कहता है कि तुम्हारे फादर इन लॉ तुम्हारी शॉप को बेचने वाले हैं। अब जैगू उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा किसने कहा, वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। तभी हमें जैगू की वाइफ को दिखाया जाता है जिसको एक ड्रेस बहुत पसंद आता है और वो बार बार उस ड्रेस को ऑर्डर करके कैंसिल कर देती है क्योंकि उसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं होते। जिसके बाद उसका हस्बैंड जैगू उसके पास आता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे फादर हमारी शॉप को बेचना चाहते हैं, जिस पर वो कहती है शायद हाँ। अब जैगू से कहता है कि तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई। तो वो कहती है कि ये उनकी मर्जी है, वो जो भी करे, मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, इसमें मेरी क्या गलती है। अब जैगू एक बियर शॉप पे जाता है। वहाँ एक ऑर्फन बच्चे के साथ जैगू हमेशा से खेला करता था। तभी वहाँ पे एक आदमी आ जाता है जिसका नाम मून है, जो कि जैगू पे बहुत ज्यादा गुस्सा भी है। इसकी वजह ये है कि जैगू की जो वाइफ है उससे मिस्टर मून शादी करना चाहता था। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लेट नाइट जब जैगू और उसकी वाइफ रोड पे कील फेंक रहे होते हैं तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि हम हर दफा ये कील यहाँ पे रखते हैं लेकिन ट्रक के गुजरने की वजह से वो उड़ के इधर उधर हो जाते हैं। इससे बेहतर नहीं कि हम ये कील रोड में ही घुसा दें ताकि हमें बार बार यहाँ ना आना पड़े। अब जैगू कहता है कि ये रोड तो बहुत ज्यादा सख्त है, हम ये कैसे करेंगे। अब उसकी वाइफ उसे ड्रिल मशीन को यूज करने का मशवरा देती है। अब हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पुलिस वाले आ जाते हैं। अब जैगू और उसकी वाइफ बहुत ज्यादा डर जाते हैं लेकिन तभी वो पुलिस ऑफिसर को बातों में लगाते हैं जिससे उसको इन पे शक नहीं होता और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ दिनों बाद दिखाया जाता है कि जैगू की लाइफ पहले से ज्यादा बेहतर हो गई थी। अब वो अपनी बीवी को कुछ पैसे भी देता है ताकि वो अपना न्यू हेयर स्टाइल करवा सके। अब हमें मिस्टर मून को दिखाया जाता है जो कुछ लोगों के साथ बैठा होता है और वो उसे बताते हैं कि जैगू ने हमसे बहुत ज्यादा कर्जा लिया था लेकिन आज वो सारा लौटाकर चला गया है। अब मिस्टर मून भी बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है ये बातें सुनकर। दूसरी तरफ जैगू उस ऑर्फन बच्चे को आइसक्रीम भी खिलाता है और उसे घुमाने फिराने भी लेकर जाता है। अब वो रात को अपनी वाइफ के साथ ड्रिल मशीन लेकर रोड पर जाता है और उन कीलों को रोड में गाड़ने लगता है ताकि वो हवा से इधर उधर ना उड़ सके और इस तरह उसका बिजनेस भी अच्छा चल सके। अब उसकी वाइफ उसे कहती है कि मैं एक ड्रेस खरीदना चाहती हूँ, जिसपे जैगू कहता है तुम एक नहीं 10 खरीदो। अब उसकी वाइफ पूछती है कि क्या तुम्हें भी कुछ चाहिए, तो जैगू कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए और कहता है कि मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं इस शॉप को जल्द खरीद लूँ। अब हमें कंस्ट्रक्शन साइट के ऑनर को दिखाया जाता है जिसकी बेटी किडनैप हो जाती है। अब पुलिस को भी नहीं पता होता कि आखिरकार उसकी बेटी को किसने किडनैप किया। अब पुलिस उस ऑनर से पूछती है कि क्या आपको किसी पे शक है कि कोई आपकी दुश्मनी में ये सब कर रहा है या किसी को आपके बिजनेस से कोई प्रॉब्लम है। तो उसके माइंड में जैगू ही आता है क्योंकि जैगू ही उस दिन उसके वर्कर से वहाँ पे लड़ने आया था और उसकी वजह से उसकी बेटी भी नीचे गिर गई थी। और एक दिन जब वो अपनी कार ठीक करवाने जैगू की शॉप पे गई थी तो उसने उससे बहुत ज्यादा पैसे भी लिए थे, इसलिए उसको शक पड़ता है कि क्या पता इस सब के पीछे जैगू ही हो। अब पुलिस को भी जैगू पे शक हो जाता है क्योंकि एक ऑफिसर उनको बताता है कि एक रात जब वो रोड से गुजर रहा था तो उसने जैगू और उसकी वाइफ को लेट नाइट रोड पे देखा था। और अब ये सुनने के बाद पुलिस जैगू को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस वाले उससे इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके घर की तलाशी भी लेते हैं लेकिन घर में ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। तभी इसको बाद में छोड़ दिया जाता है। अब हम मिस्टर मून को देखते हैं जो अपने एक दोस्त के साथ बैठा हुआ था जो कि एक पुलिस ऑफिसर था। वो उसे ये ऑफर करता है कि क्यों ना हम दोनों मिलकर जैगू पर नजर रखें क्योंकि उन्हें भी जैगू पे शक है कि उसके पास इतने ज्यादा पैसे कहां से आए। जिसके बाद रात को मिस्टर मून रोड पे आ जाता है। तभी वो देखता है कि जैगू की वाइफ वहां आती है और रोड पे कील गाड़ने लगती है। अब उसके जाने के बाद मून वहां चेक करने आता है। तभी वो कील उसके पाँव में चुभ जाता है जो वो गाड़ के गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हमें कोल्ड कपल दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि उस आदमी की वाइफ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होती है और वो उसी रोड से गुजर रहे होते हैं। वो आदमी अपनी वाइफ की तबीयत की वजह से बहुत ज्यादा सैड होता है। अब हम देखते हैं कि जैगू के रखे हुए कील की वजह से इनका टायर भी पंक्चर हो जाता है और अब जैगू ही उनकी कार को ठीक करता है। लेकिन
लेकिन वहाँ पे जैगू नोटिस करता है कि वो ओल्ड मैन कितना ज्यादा ऑनेस्ट इंसान है, जिसकी वजह से उसे अपने किए पर काफी दुख भी होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जैगू की वाइफ शॉपिंग करके आ रही होती है। तभी उसको बाहर मून मिलता है। वो उसे कहता है कि मुझे अच्छे तरीके से पता है कि तुम और तुम्हारा हस्बैंड अपना बिजनेस कैसे चला रहे हो। तुम लोग रात के वक्त जाके रोड पे कील रखते हो ताकि लोगों की कार्स खराब हो और तुम ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा सको। ये सुन के जैगू की वाइफ शॉक्ड हो जाती है। अब वो उसे कहता है कि मैं ये बात पुलिस को भी बता सकता हूँ, लेकिन मैंने अब तक ये बात पुलिस को क्यों नहीं बताई? अगर तुम ये जानना चाहती हो तो तुम मुझसे अकेले में आकर मिलो। अब रात के वक्त जैगू अपनी वाइफ के साथ लेटा होता है। जैगू से बताता है कि आज मेरे एक क्लाइंट ओल्ड कपल था, जिसमें ओल्ड लेडी बहुत ज्यादा बीमार होती है, लेकिन इसके बावजूद वो लोग पूरे पैसे देते हैं, जिसपे वो कहता है कि उसको शर्मिंदगी हो रही थी। अब जैगू की वाइफ उसे कहती है कि अगर किसी को पता चल जाए कि हम क्या करते फिर रहे हैं तो, जिस पर जैगू कहता है कि अगर किसी को पता चल गया कि हम रोड पे कील्स रखते हैं तो हम ये काम छोड़ देंगे। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जैगू की वाइफ मिस्टर मून से मिलने जा रही होती है और उसने ये बात जैगू को भी नहीं बताई होती कि वो मून से मिलने जा रही है। उन्होंने भी ये बात सीक्रेट रखी है। जब जैगू की वाइफ घर आती है तो जैगू पूछता है कि आज तुम कहाँ गई थी, तो वो उसे बताती है कि मैं शॉपिंग करने गई थी। अब रात को हम जैगू की वाइफ को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि उसने सब कुछ अपने हस्बैंड से छुप कर किया था, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा टेंस होती है और रो रही होती है कि पैसों के लिए उसको क्या क्या करना पड़ रहा है। अब रोड पे जिस जगह जैगू और उसकी वाइफ ने कील्स लगाए होते हैं वहाँ पे एक कार क्रैश कर जाती है। अब जैगू जल्दी से वहाँ जाता है और उस जगह से कील निकाल लेता है, क्योंकि उसको डर था कि शायद वो और उसकी वाइफ पकड़े ना जाएं। तभी वो कार जो कि क्रैश हो गई थी उसमें उस कार का ऑनर निकलता है, जो कि बिल्कुल सही सलामत होता है। ये आदमी वही था जो जैगू के पास पहले क्लाइंट बन के आ चुका था और ये उसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता था, और उस ऑनर की बेटी को भी इसी ने किडनैप किया होता है। अब जैसे ही वो जैगू को देखता है वो वहाँ से भाग जाता है, और जब वहाँ पुलिस वाले आते हैं तो उनको ये लगता है कि उनकी बेटी को जैगू ने ही रेस्क्यू किया है, जिसकी वजह से जैगू हीरो बन जाता है। और जब मीडिया वाले उसके घर आते हैं तो उसे बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलती है। अब हम देखते हैं कि जैगू के हालात बहुत ज्यादा अच्छे हो रहे थे और वो काफी ज्यादा अमीर हो चुका था। वो उस शॉप को भी खरीद लेता है, साथ ही साथ वो जहाँ पे रहता है उस जगह को भी खरीद देता है। साथ ही वो अपनी वाइफ के लिए खूबसूरत सी कार भी खरीदता है। और अब वो अपनी वाइफ से कहता है कि मैं हमेशा सोचा करता था कि मैं एक कार शॉप चलाता हूँ, मगर मेरे पास अपनी कार नहीं है। आज मेरी ये विश भी पूरी हो गई। अब जैगू अपनी वाइफ को शॉपिंग पे लेके जाता है, जिसके बाद वो दोनों रेस्टोरेंट भी जाते हैं। ये दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और वहाँ पे अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। अब हम उस जगह को देखते हैं जहाँ पे इन दोनों ने कील गाड़ रखे थे। वहाँ पे एक कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसकी वजह से जैगू बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और एक जगह पर अकेला बैठा होता है। तभी उसके पास मिस्टर मून आता है, लेकिन जैगू से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं कुछ देर अकेला बैठना चाहता हूँ। जिसपे मिस्टर मून कहता है कि अच्छा होगा कि अगर तुम अपने घर के आसपास चक्कर लगाओ, ना कि इस तरह लोगों की कार को पंक्चर करो। यहाँ जैगू को पता चल जाता है कि मिस्टर मून सब कुछ जानता है, लेकिन अब तक उसने ये बात पुलिस को नहीं बताई। आखिर कुछ तो उसने इसके बदले में जरूर लिया होगा, और जो उसने बदले में लिया था वो जैगू की बीवी का टाइम। अब जैगू बहुत ज्यादा अपसेट होता है और घर आके जमीन के पेपर्स को फाड़ने लगता है, लेकिन उसकी वाइफ उसे ऐसा करने से रोक लेती है। तभी वो उन पैसों को जलाने लगता है, क्योंकि उसकी वाइफ ने उसे धोखा दिया होता है। लेकिन उसकी वाइफ उसे कहती है कि तुमने बहुत मेहनत से ये पैसे कमाए हैं, इन पैसों के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया और तुम इतनी आसानी से इन पैसों को जला दोगे। जिससे बात साफ जाहिर थी कि जैगू की वाइफ एक ग्रीडी वुमन थी और उसने अपनी आसानी के लिए और ऐश करने के लिए जैगू को वो सब करने से भी नहीं रोका, जिससे लोगों की जिंदगियां खतरे में पड़ सकती थी। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि जैगू की वाइफ उस शॉप को बहुत अच्छे से चला रही होती है और वहाँ पे बहुत से वर्कर्स भी रख लेती है और अपने काम को बहुत आगे लेकर जाती है। जबकि अगर हम जैगू को देखें तो वो अपनी वाइफ को छोड़ चुका होता है और इस शॉप पर भी अब काम नहीं करता। जैगू अब कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करता था और उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह ले जाया करता था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।